हेलो एवरीवन, होपफुली आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। मैं अभी यूपी में हूँ और हम लोग एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और हमारी टीम में एक नए शेफ आए हैं जो कि हैं संदीप कुकरेती, ठीक है। तो संदीप शेफ को लगभग हमारा आप बोल सकते हैं कि 20 साल का एक्सपीरियंस है। और अगर मैं ओवर हॉस्पिटैलिटी की बात करूं, ठीक है, और लगभग अभी लास्ट ईयर ही ये अपना दुबई से आए, ठीक है। तो इस पूरे के पूरे एक आप इंटरव्यू या पॉडकास्ट कह सकते हैं, इसमें एक पूरा का पूरा किस तरीके से दुबई में लाइफस्टाइल होती है, क्या होता है, शेफ ने कहाँ से शुरुआत करी, ये सारी की सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ताकि जो भी स्टूडेंट होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स देख रहे हैं या शेफ देख रहे हैं, अगर वो भी वहां पे जाके अपना जो करियर बनाना चाहते हैं गल्फ में या स्पेशली दुबई में, तो उनको काफी हेल्प होने वाली है। तो शेफ, सबसे पहले धन्यवाद आपका, है ना, वीडियो वीडियो के अंदर आने के लिए। और ठीक है जी। तो शेफ, थोड़ा सा एक बार आप अपने बारे में बता दीजिएगा ना, है ना, ताकि एक पट क्या रूपरेखा एक तैयार हो जाए हमारी। तो सबसे पहले नमस्कार आपके व्यूअर्स को और आपको आपने मौका दिया आपकी टीम के साथ जुड़ने का और आपके साथ काम करने का अनुभव लेने का। तो ये एक मेरे लिए सामने रखना है, जी, सामने। तो एक मेरे लिए तो ये एक नया अनुभव है इस तरह के प्रोजेक्ट में काम करना, क्योंकि हमेशा से ही हॉस्पिटैलिटी में रेस्टोरेंट और होटल्स में ही काम किया है। तो एक नया है, कुछ सीखने को मिल रहा है और कुछ सीखा है। तो शुरुआत कहाँ से हुई आपकी? शुरुआत होटल से ही हुई है। चंडीगढ़ में जहाँ तक मुझे ध्यान है शायद 2007 में कुछ एक गुरुद्वारे में खाना बनाने के लिए गए थे हम, आउटडोर कैटरिंग से। तो वो मेरा पहला दिन था जब मैंने तंदूर में काम किया था। अच्छा, कोई ऐसी प्रोफेशनल एजुकेशन है कुछ ऐसा कुछ? हाँ, प्रोफेशनल एजुकेशन में नॉर्मली +2 के बाद तो आ गए थे। अच्छा, तो उसके बाद फिर मैनेजमेंट और मैनेजमेंट के बाद फिर आ गए होटल में। तो फिर उसके बाद कहाँ से किया आपने? देहरादून? देहरादून से किया। ठीक है। तो जैसे अगर एक पूरा कन्वर्सेशन जो अब तक हुआ, इसमें अगर आप देख पाओगे तो अगर आपको गल्फ कंट्रीज में जाना है, ठीक है, अच्छी जगह जाना है, तो आपके पास एक एक एटलीस्ट 12th आपको करनी है और उसके बाद एक आपके पास डिप्लोमा या डिग्री आपके पास होना चाहिए। सिर्फ कितने साल रहे आप दुबई के अंदर? दुबई में टोटल 10 ईयर्स। 10 साल आप रहे। और कितनी कंपनीज में आपने काम करा? 5 to 6 कंपनी। अच्छा अच्छा। जिसमें आपके सबसे पहले एक फूकॉम LLC थी, हाँ जी। जो कि एक हाइपर मार्केट है। तो हाइपर मार्केट में बैनबेरी होती है, फूड बैनबेरी, एक फूड का स्पेशल सेक्शन होता है, डेली सेक्शन कह सकते हैं हम उसको। तो उसमें खाना जो भी हमारा मल्टी क्यूजिन बनता है, उसमें आप चाहे फिलिपिनो क्यूजिन ले लीजिए या चाइनीज से ले लीजिए, अरबिक क्यूजिन ले लीजिए या कॉन्टिनेंटल से ले, तो 1 2 3 डिशेस वो प्रेजेंट करके वहां पे लगाई जाते हैं, इंक्लूडिंग सैलेड्स। तो वो डिस्प्ले में सब लगता है, हॉट एंड कोल्ड डिस्प्ले में। तो सबसे पहले वहां से शुरुआत की है। और एक अगर सैलरीज की बात करूं, सबसे पहली और लास्ट सैलरी, और अगर आप बताना चाहो या अप्रोक्स जैसे फिगर आप अप्रोक्स बिगनिंग में बता देता हूँ कि बिगनिंग जब मैं गया था तो 1800 दिराम। 1800 दिरहम कितने हो जाते हैं? 1800 दिराम शायद वो टाइम पे कुछ 30,000 या 32,000 के। तो ये कौन से सन की बात? ये 15 की बात है, 2015 में कुछ 1800 दिराम ऐसा कुछ सैलरी था मेरा। और जब अभी छोड़ के आऊँ तो मेहनत किया है, काफी संघर्ष किया है, तो उसके हिसाब से जो छोड़ के आए, बहुत अच्छी सैलरी छोड़ के आए। अभी अगर जैसे मैं बोलूँ ना, एक सिंपल आगे आप ना उधर ही, हाँ इसलिए है ना, अभी जैसे आप शेफ थे, ठीक है, तो लास्ट जब आप दुबई से तब भी आप किचन में थे या मतलब हॉस्पिटैलिटी के अंदर किसी दूसरे सेगमेंट में आप पहुंच गए थे? हाँ, तो जैसा कि एक बिगनिंग तो जो मैंने की थी दुबई में, जब मैं एंटर हुआ था तो मैं एज अ शेफ ही गया था। लेकिन उसके बाद फिर कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया जानने के लिए, तो फिर उसके बाद मैंने फाइनेंस डिपार्टमेंट में एंटर किया, जो कि प्रोक्योरमेंट में आता है। तो लास्ट में जो छोड़ के आया हूँ वो एक प्रोक्योरमेंट मैनेजर के पोस्ट पे मैं लास्ट। ठीक है। तो अगर आप देखेंगे ना, मतलब इस छोटे से जो अभी सेकंड पार्ट में कन्वर्सेशन हुआ है, तो अगर हम लोग बोलते हैं यार हमने कोई
इवन किचन के अंदर डिग्री डिप्लोमा करा है, तो डेस्टिनेशन सिर्फ किचन नहीं है, किचन से बाहर भी आपको निकलना पड़ेगा, क्योंकि हर एक जगह की एक लिमिट हो जाती है। कहीं के आप एग्जीक्यूटिव शेफ बन गए, कॉर्पोरेट बन गए, कलनरी डायरेक्टर बन गए, तो एक लिमिट तक ही आपकी सैलरीज होगी, एक लिमिट तक ही आपकी पहुंच होगी। बट जब आप उससे ऊपर की तरफ जाते हैं या किसी दूसरे एक तरीके से आप बोल सकते हैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ और नया करने की कोशिश करते हैं, तो उसका जो रिवॉर्ड होता है वो काफी अच्छा होता है। ठीक है सर, अब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल दुबई के महंगे और लग्जरी रेस्टोरेंट में और भारत के कैजुअल डाइनिंग, अगर हम लोग अभी इंडिया में देखें तो सारी हमारी कैजुअल डाइनिंग होती है, ठीक है जी, कैसे भी कोई खाना सर्व कर रहा है, कुछ भी जा रहा है, तो इसमें जो माइंडसेट होता है शेफ की माइंडसेट में क्या अंतर होता है, मतलब किस तरीके से अंतर आप देखते हो? तो इसमें हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक हमारा पारंपरिक तरीके से यहाँ पे जो है इंडिया में जो हमारा खाना जा रहा है तो उसमें है, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं या आउट ऑफ कंट्री कहीं भी जाते हैं, इवन गल्फ हो गया या यूरोपियन कंट्री हो गया, कहीं भी जाते हैं तो वहां पे एक नया एक्सपीरियंस कुछ होता है, जो कि एक होता है कि काम करने का तरीका या